हेलो स्टूडेंट्स, आज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब आगे देखते हैं। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी आती है। सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर को ही कहा जाता है। दैट में नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स की प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज। हमें टीचर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, या जो हमारी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क करते हैं, जो ये सारे लोग हैं, ये लोग किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, या हमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ नई सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज एट्सेट्रा हैव बिकम इम्पोर्टेंट। ये सर्विसेज भी इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं और ये सर्विसेज हमारी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। देन कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a large number of goods and services. जो इतनी एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, बड़ी संख्या में गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगी और सर्विसेज भी प्रोड्यूस करेंगी। ऑल्सो द 3 सेक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम इन प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज। और बहुत बड़ी संख्या में लोग इन तीनों सेक्टर्स में काम भी कर रहे हैं। अगला स्टेप होता है देयरफॉर टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ये देखना कि कितनी सामान और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, और हर सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर, एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं, विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन में डोमिनेंट हो, इट मीन्स हावी हो। एंड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में भी हावी हो। इट मीन्स कोई सेक्टर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो इसके अंदर प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट में भी लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। वाइल अदर सेक्टर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जबकि दूसरे सेक्टर साइज में स्मॉल हो सकते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, हम किस प्रकार इन सामान को और सर्विसेज को काउंट करेंगे और इन सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को देखेंगे। विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। अब इतनी हजारों सामान और हजारों सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको लगेगा तो इम्पॉसिबल टास्क है, इसको कैसे काउंट करें। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में अनेक प्रकार की फसलें प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जा रही हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों प्रकार के सामान बन रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अब ये तो इम्पॉसिबल टास्क, अब देखा जाए भी कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रकार की सर्विसेज हैं। फर्स्ट इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सेकेंडरी में कौन कौन सी हो रही हैं, टर्शियरी में कौन सी सर्विसेज हो रही, इसको इम्पॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, ना सिर्फ ये टास्क विशाल भी होगा, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स। अब आप ये देखेंगे कैसे कार और कंप्यूटर को कैसे ऐड करेंगे, एंड नेल्स एंड फर्नीचर, कील को और फर्नीचर को कैसे ऐड करेंगे। इट वोंट मेक सेंस, इससे कोई सेंस ही नहीं बनेगी। इट मीन्स हम कैसे देखेंगे कि 1 लाख कारें आई और 2 लाख कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए, कारें कौन कौन सी आई, कौन कौन से कंप्यूटर्स हुए, 20 करोड़ कीले वो को प्रोडक्शन हुआ, इतने फर्नीचर बने, फर्नीचर में इतने सोफ़ा सेट बने, इतने ये सारी चीज़, इतने टेबल बनी, ये सब को काउंट करना है, इसके कोई सेंस नहीं बनेगी। यू आर राइटिंग इन थिंकिंग सो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमी सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आप गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू काउंट करो, ना कि इनके नंबर काउंट करो। वैल्यू मीन्स इनकी कीमत। सीधा आप ये देखें भाई, 15 करोड़ की कारें प्रोड्यूस हुई, कारों का प्रोडक्शन हुआ, 10 करोड़ के कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन हुआ, इतने करोड़ के फर्नीचर का प्रोडक्शन हुआ। यूज्ड रादर देन एडिंग अप एक्चुअल नंबर, इनके एक्चुअल नंबर के बजाय इनकी सर्विसेज को यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kg ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg, तो वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी 18,000 kg। तो इसमें ऐसा किया जाए भी, वैल्यू व्हीट की क्या होगी, 80,000 की वैल्यू की जाएगी, ना कि 10,000 किलो गेहूँ नहीं देगी, हमने 80,000 की गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ।
वैल्यू ऑफ 5000 कोकोनट 10 पर कोकोनट विल बी 50,000। हमने ये नहीं देखना काउंट करा 5000 कोकोनट का प्रोडक्शन है, नो 50,000 रुपीज़ के कोकोनट का प्रोडक्शन हुआ। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। इस प्रकार तीनों प्रकार की सेक्टर के सामान को ऐड किया जाता है, जो लिख लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है और उसको बाद में ऐड कर दिया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में इतने थाउजेंड करोड़ की गुड्स बनी, सेकेंडरी में इतने 1000 करोड़ की गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, टर्शियरी सेक्टर में इतने करोड़ की सर्विसेज दी। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। इसमें एक प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। नॉट एवरी गुड और दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हर सामान जो प्रोड्यूस होता है उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको सिर्फ फाइनल गुड्स देखनी है। जैसे देखें, फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर 8 रुपीज़ पर केजी। एक किसान है, उसने गेहूं बेची फ्लोर मिल को, आटा चक्की को 8 रुपये पर किलो के हिसाब से। मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी ₹10 पर केजी। अब उसने वो आटा बिस्किट कंपनी को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। देन बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। अब उस 1 किलो से बिस्किट कंपनी ने 4 पैकेट बिस्किट के बनाए। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट एट द कंज्यूम्स ₹15 पर पैकेट, और 60 रुपये के वो 4 पैकेट बिके। तो बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स एंड दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के पास सामान पहुंचा फाइनल गुड्स है। तो हम किसकी वैल्यू देखेंगे? बिस्किट्स की वैल्यू को हम देखेंगे। एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल है, मान लो वीट है 10 रुपीज़ की, उसने आगे फ्लोर मिल को बेची, वो आ गई 12 रुपीज़ की। उस फ्लोर मिल ने आगे बिस्किट कंपनी को वो बेचा और वो बिस्किट बने 50 रुपीज़ के इसके अकॉर्डिंग। तो टोटल अगर बन गया 15, 60, 72। बट हम 72 नहीं देखेंगे। जो 50 रुपीज़ के 1 किलो में 50 रुपये के बिस्किट बने, बिस्किट फाइनल गुड्स है, तो उसके अंदर वीट की जो है कॉस्ट वो भी आ गई एंड फ्लोर की कॉस्ट भी आ गई, वेट की कॉस्ट भी आ गई, और शुगर वगैरह सभी की कॉस्ट आके 50 रुपये में उसने जो मार्केट में बेचा। तो इस 50 रुपये का काउंट किया जाएगा, ना कि 72 को काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल गुड्स को ही काउंट किया जाता है। देन वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? क्यों? इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड, जैसे आपको पीछे बताया, गुड सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड। जो वीट और वीट फ्लोर है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, बीच की गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप ओनली प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज ही फाइनल गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स इन द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। और जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो पहले ही इंटरमीडिएट गुड्स के में वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू उसके अंदर फाइनल गुड्स के अंदर काउंट हो चुकी है। जो आपको बताया वेट की एंड फ्लोर की वैल्यू उसमें काउंट हो चुकी है। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, जिनका फाइनल गुड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे बिस्किट है, बिस्किट के अंदर आटे की कॉस्ट भी काउंट हो गई, शुगर की कॉस्ट भी काउंट हो गई एंड जो वेट है उसकी कॉस्ट भी काउंट होकर उसने मार्केट में बेचा। हैंड द वैल्यू ऑफ 60 फॉर द बिस्किट ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। इस प्रकार सबकी वैल्यू काउंट की जाती है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड वीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट। अब वीट और फ्लोर की अलग अलग वैल्यू काउंट करना उचित नहीं है, बिकॉज तब तो हम काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग एज अ नंबर ऑफ टाइम, कई बार काउंट करेंगे उसे। फिर जैसा आपको पता है हमारा टोटल उस समय ज़्यादा बन रहा था, अगर बराबर वैल्यू काउंट सभी की वैल्यू काउंट करते हैं, इसीलिए हमने एक ही बार उसे काउंट किया। देन टाइम्स, देन फर्स्ट ऑफ वीट, पहले वीट के तौर पे, फिर फ्लोर के तौर पे, फिर फाइनली एज बिस्किट। तो इस प्रकार सिर्फ बिस्किट की कॉस्ट ही काउंट की जाएगी। ओके, बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।